अकाउंट भी होगा। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो यकीनन आप इधर उधर अपने पैसे ट्रांसफ़र भी करते होंगे। आपके अकाउंट में आपके दोस्तों के भी कुछ पैसे आते होंगे और कोई दोस्त अहबाब आपको पैसे दे के भिजवाते भी होंगे। और इसी तरह ऐसे तमाम अफराद जिनके अकाउंट एक्सपायर हो जाते हैं, उनके अकाउंट बंद हो जाते हैं, वो भी किसी न किसी का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और किसी न किसी बंदे का वो सहारा ले रहे होते हैं। हरूब वाले, अकामा एक्सपायर वाले, इल्लीगल लोग, उन्होंने भी जो भी कमाने हैं, उन्होंने किसी न किसी के बैंक अकाउंट के ज़रिए ही अपने मुल्क में पैसे भेजने हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं, इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है, बहुत बड़ा भी हो सकता है और बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जिस तरह कई सालों से बहुत ज़्यादा लोग इस तरह कर रहे हैं। सऊदी नियाब उल उलमा की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है और ये वार्निंग कोई नई नहीं है, लेकिन आप लोगों की याद दहानी के लिए है कि अगर आपके पास इतनी अमाउंट है जो आपकी इनकम से ज़्यादा है, स्पेशली जो कारोबारी हजरात हैं जिन्होंने अपने बकाले बनाए हुए हैं, कफ़ील के नाम पे कारोबार करते हैं, आज़ाद काम करते हैं, उनकी जो सैलरीज होती हैं वो ज़्यादातर जो कफ़ीलों ने रजिस्टर कर रखी होती हैं सिस्टम में टैक्स से बचने के लिए और बाकी मामलात से बचने के लिए, कम से कम सैलरीज उनकी रजिस्टर्ड होती हैं 800 रियाल, 1000 रियाल, इतनी ये लिमिट्स होती हैं। लेकिन ये लोग ज़्यादा कमा रहे होते हैं महाना। हो सकता है एक बंदा, उसकी सैलरी 800,000 लिखी है और हो सकता है वो महीने का 10,000 रियाल कमा रहा हो। तो फिर उन लोगों के लिए मुश्किलात हैं। उनके लिए कहा गया है कि जो भी बंदा लिमिट से ज़्यादा अमाउंट्स ट्रांसफ़र करता है या लेके जाता है, अब ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी 1000 रियाल है और छुट्टी जा रहे हैं और आपकी जेब में 10,000 रियाल है और आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ से आपने लिए, ऐसा नहीं है। लिमिट्स भी है हर जगह पे। मसलन आप एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पे जो लिमिट रखी गई है वो 60,000 रियाल है। 60,000 रियाल आपके पास हो या फिर इसी कीमत का गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के अलावा है, चांदी हो, सोना हो, इसके अलावा करेंसी कोई और हो, रियाल के अलावा कोई करेंसी हो, तो 60,000 सऊदी रियाल के बराबर आप ले जा सकते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लिमिट है, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, रियाल ज़्यादा हैं, आपके पास गोल्ड है, तो उसके लिए आपके पास प्रूफ का होना ज़रूरी होता है। प्रूफ क्या होता है? प्रूफ ये होता है कि आपकी सैलरी ज़्यादा है, एक बंदा है, उस बंदे की सैलरी ज़्यादा है, एयरपोर्ट पे अगर कोई उनसे पूछ ले या फिर 60,000 रियाल से ज़्यादा है उसके पास, तो उसे चाहिए कि खुद वो जाके कस्टम वालों को बताए कि मेरे पास ज़्यादा है पैसे। तो उसके बाद वो उससे पूछेंगे कि रीज़न और इसका कोई सबूत, तो वो अपनी सैलरी की स्लिप दिखा देगा। एक बंदा है उसकी सैलरी माहाना 8-10 हज़ार रियाल है, वो स्लिप दिखा सकता है, या फिर जाते हुए अपने कफ़ील से एक पेपर ले सकता है, उसको कफ़ील उसमें लिख देगा कि इस बंदे को मैंने इसलिए दिया है कि इसके बकाया जात मेरे पास थे और अब ये इकट्ठे लेके जा रहा है, तो वो कोई मसला नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर लोग लाख रियाल तक लेके जाते रहते हैं, कभी किसी को नहीं पूछा गया, लेकिन रूल ये है। अब दूसरी तरफ जो ज़्यादा मसला है वो उन लोगों को है जो अपने अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। लोकल ट्रांजैक्शन का इतना मसला नहीं होता, लोकल ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं और उसमें भी ज़्यादातर लोग कितने ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 500, 1000, 1500, 2000 रियाल, 3000 रियाल, 5000 तक कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो दूसरे मुल्क में भेज रहे होते हैं, आप अपने मुल्क में भेजते हैं, आपने अपनी अमाउंट भी जो मंथली आपकी सैलरी मिली या जो आपने कमाया वो भी अपने अकाउंट से सेंड किया। एक दोस्त है, वो आपके मोहल्लेदार हैं या रिश्तेदार हैं, उनके भी पैसे आपने सेंड किए। एक और हैं जिनका काम एक्सपायर है, उनकी भी आपने सेंड कर दिए। आपकी जो माहाना इनकम है, जो सैलरी है, जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, हो सकता है 1000 रियाल या 1500 रियाल है और आपने महीने में 5000 रियाल भेज दिया। तो ये अगर लगातार इस तरह आप करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक महीने में आपने 5000 रियाल भेज दिया और उसी वक्त आपको पकड़ लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जब लगातार ऐसे भेजते रहेंगे तो फिर आपके लिए ये मसला हो सकता है और फिर बैंक वाले अक्सर आपको रोक देते हैं कि भाई आपकी तो पहले ही लिमिट ख़त्म हो चुकी है, आप कहाँ भेज रहे हैं ऐसे। तो फिर ये मसला मज़ीद बढ़ सकता है क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, ये करप्शन में आता है। तो ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाएं। कभी कभार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार अगर आपको 5-7 हज़ार रियाल इकट्ठा भेजना भी पड़ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप हर महीने ऐसे करते रहेंगे फिर आपके लिए ये मुसीबत बढ़ सकती है। और इसी तरह एयरपोर्ट पे अगर आपके पास 60,000 रियाल या इससे ज़्यादा मालियत का सामान है, यानी गोल्ड वगैरह, तो फिर ऐसी सूरत में आप कस्टम वालों को पहले इतला करेंगे कि मेरे पास ये ज़्यादा है और उसका सबूत भी आपको देना पड़ेगा। चाहे बाज़ कंपनियां जाते हुए आपको चेक दे देते हैं कि चाहे बैंक से कैश करवा लें, उसी चेक की कॉपी अपने पास रख लें और एयरपोर्ट पे दिखा सकते हैं कि मुझे कंपनी की जानिब से ये चेक मिला है। तो इस तरह का कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद